राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। आज है 20 नवंबर। 20 नवंबर के दिन जो है मार्गशीर्ष महीने की बहुत बड़ी अमावस्या है और इस अमावस्या के दिन हमें जो है पीपल वृक्ष की पूजन करनी चाहिए। पीपल वृक्ष की पूजा हमें किस तरह से करनी चाहिए, चलिए मैं आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देती हूँ। पीपल वृक्ष की पूजा करने से हमारे जीवन में तमाम तरह की मुसीबतें, संकटें और बहुत से ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है। पीपल वृक्ष की पूजा करने से हमारे देवता भी प्रसन्न रहते हैं और हमारे पितृ भी प्रसन्न रहते हैं। पितरों की प्रसन्नता के लिए, देवताओं की प्रसन्नता के लिए हमें अमावस्या के दिन कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, कुछ नियमों का जो है पालन करना चाहिए। चलिए हम अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखाते हैं। ये हमारी कॉलोनी का मंदिर है, तो मैं आई हूँ पूजन करने के लिए। सुबह जो है पीपल के वृक्ष में जल देना चाहिए। उनकी जड़ों में, पीपल के वृक्ष की जड़ों में जल देने से हमारे देवता और हमारे पितृ दोनों बहुत प्रसन्न रहते हैं। थोड़ी सा दूध डाल के और गंगा जल डाल के मैंने जल दिया। इसके बाद दीप को प्रज्वलित कर रही हूँ। दीप में काला तिल डाल के, चाहे तिल के तेल का हो, चाहे घी का दीपक हो, आपको अगर हो सके तो चौमुखी दीप आप जो है प्रज्वलित कर सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से लंबी बाती का जो है दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। कहते हैं स्वप्न में अगर देवता दिखाई देना तो उसको शुभ मानते हैं, लेकिन स्वप्न में अगर पितृ दिखाई देते हैं तो उन्हें अशुभ मानते हैं। कहीं ना कहीं पितरों की हमारे अंदर कमी रहती है, जो हमारे पितृ अतृप्त रहते हैं, जिससे हमारे स्वप्न में दिखाई देते हैं। तो इसलिए अमावस्या के दिन, वैसे तो हर अमावस्या जो है बहुत ख़ास होती है, लेकिन मार्गशीर्ष जो है अगहन महीने की अमावस्या है, ये साल की बहुत बड़ी अमावस्या है। इस अमावस्या के दिन अगर आप शाम के समय एक दीप प्रज्वलित करते हैं पीपल के पेड़ में, सुबह जो है इस तरह से पूजन करते हैं, तो हमारे पितृ भी प्रसन्न रहते हैं और हमारे देवता भी प्रसन्न रहते हैं। तो पितरों की प्रसन्नता के लिए आप जो है पीपल वृक्ष की पूजन जरूर करें। अमावस्या के दिन बहुत ही फलदायी रहता है। आप देखेंगे पूजन करने से हमारे तमाम संकट, हमारे मन में आई अशांति, तमाम तरह की व्याधाएं मन में आती है, उसको दूर होती है। इधर मैं तुलसी मैया में पूजन की, इसके बाद आपको पीपल वृक्ष दिखाती हूँ। मंदिर देखिए, मंदिर का भी आप लोग दर्शन कर लीजिए। और करने के बाद यहाँ भोले बाबा का मंदिर है, तो मैं मंदिर में वहाँ भी जाऊँगी, आप लोगों को दर्शन करा देती हूँ। अगर हो सके, नहीं आपके पीपल वृक्ष है तो आप किसी नदी या तालाब के किनारे भी एक जो है दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। वहाँ भी दीप प्रज्वलित करने से हमारे पितृ बेहद प्रसन्न रहते हैं। अमावस्या के दिन कुछ चीज़ों का दान करना चाहिए, जिससे हमारे भाग्य में रुकावटें रहती है वो खुल जाती है। इधर देखिए महादेव जी का मंदिर है, तो मैं आ गई यहाँ जो है पूजन करने के लिए। जल चढ़ाई, धूप दीप दिखाई, आरती कर रही हूँ। और कोई कैमरा पकड़ने वाला नहीं था, नहीं तो मैं पूजन करते हुए आप लोगों को दिखाई होती। बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सभी भी ले लीजिए। और अमावस्या, बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद और कृपा पाने के लिए ज़रूर मंदिर जाया करिए। शिव जी पे जल चढ़ाना चाहिए और उनको जो है बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, भगवान का दर्शन करना चाहिए। इसके बाद मैं घर में आई तो मैं पूजा करके गई थी, खाना नहीं बनाई थी, खाना बनाई और अपने कान्हा जी को भोग निकाली। थोड़ी इनका श्रृंगार करूँगी, इनके साथ बातें करूँगी, इसके बाद इनको भोग लगाऊँगी। तो इनको थोड़ी सी धूप निकली है तो मैं इत्र की मालिश कर लेती हूँ। मालिश कभी ना कभी, जैसे मान लीजिए मैं रोज़ नहीं कर पाती हूँ, लेकिन एक दिन 2 दिन पर, सर्दियों का सीज़न है तो ज़रूर करना चाहिए स्नान करवाने के बाद। नहीं तो जैसे आप घी की, स्नान करने के पहले इनको घी की मालिश किया करिए, नहीं तो कोई ऑयल हो जैसे बढ़िया सा, उसको भी आप मतलब लगा सकते हैं, क्योंकि इनकी त्वचा जो है थोड़ी सी सॉफ्ट और मुलायम रहती है। जैसे हम अपने शरीर में मॉइस्चराइज़र लगाते हैं उसी तरह से। फिर इसके बाद लगा के थोड़ी सी इनकी हाथ पैर को जो है मालिश करती हूँ। कहते हैं ना बच्चे खेलते हैं तो थक जाते हैं, उसी तरह से इनको 2 दिन 1 दिन पे, नहीं तो हो सके तो आप रोज़ अगर मालिश कर लें तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से मैं इनको मालिश कर रही हूँ और करने के बाद अब स्वेटर पहनाऊँगी। तो ये स्वेटर मैं अपने हाथ से ही बनाई हूँ और इनको पहना देती हूँ। अगहन मास की अमावस्या को आप सभी को ढेर सारी शुभकामना। घर में पूजन करना चाहिए माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए। ये अमावस्या बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि 2 दिन थी, 19 और 20 को, लेकिन अगहन मास की अमावस्या जो है 20 नवंबर को, दिन गुरुवार को ही मनाई जा रही है और इसका पूजन जो है 20 नवंबर को ही किया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि हमारी बताई हुई छोटी सी जानकारी आप लोगों को बेहद पसंद आएगी।
हमारे चैनल कुसुम के गौरी गोपाल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन के प्रेस को ज़रूर टच, ताकि जो भी छोटी छोटी सी जानकारी मैं लाती हूँ आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। उम्मीद करते हैं कि हमारी बताई हुई छोटी सी जानकारी आप लोगों को बेहद पसंद आएगी। अगहन मास की अमावस्या की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सभी पे बना रहे, यही मेरी कामना है। तो राधे राधे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ज़रूर इस चीज़ को फॉलो करेंगे। अगर सुबह आप पीपल वृक्ष की पूजा नहीं किए हैं तो आपके अगल बगल कोई मंदिर हो, कोई भी शिवालय हो, तो आप वहाँ शाम को एक चौमुखी दीपक जो है ज़रूर प्रज्वलित करें। इससे बहुत लाभ होता है, आप देखिएगा। राधे।